सभी साथियों को नमस्कार। दिल्ली शिक्षा विभाग ने अपने पूरे सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसका असर आपको स्कूलों में देखने को मिल रहा होगा। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट आपको समझना ही पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और आपका क्या रोल रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा कैसे मेंटेन करना है, रिकॉर्ड कैसे रखना है। एक तरफ निपुण संकल्प की क्लासें चल रही हैं, दूसरी तरफ नींव को भी कैरिकुलम में ऐड कर दिया गया है, तीसरी तरफ साइंस ऑफ लिविंग की क्लासें चल रही है, चौथा राष्ट्र नीति भी फुल फॉर्म में उतर चुकी है। आज हम राष्ट्र नीति की बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि राष्ट्र नीति में क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि राष्ट्र नीति जो पहले देशभक्ति हुआ करती थी उसी का ही परिवर्तित रूप है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज है, बदलाव है, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। लेकिन जो देशभक्ति थी उसी की जगह राष्ट्र नीति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ राष्ट्र नीति में, चाहे आपकी कोई सी भी क्लास हो, आपके 6-7 ग्रुपों में बच्चों को बांट लिया होगा आपने, जिसमें निरामया या अलग अलग उनके ग्रुपों के नाम दिए हैं। 6-6, 7-7 बच्चे आपने एक ग्रुप में रखने हैं, तो ये ग्रुप में नाम आपने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे सभी बच्चों के। सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही आपका हो गया कि आपने सभी बच्चों को ग्रुप के अकॉर्डिंग आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कर दें और बच्चों को भी आपने बता दिया होगा कि कौन सा बच्चा किस ग्रुप में है। ये आपका रिकॉर्ड हो गया, ये आपका काम भी हो गया। दूसरी चीज़ है कि ये जो राष्ट्र नीति की क्लासें हैं ये महीने में सिर्फ 2 बार चलेंगी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, देशभक्ति हफ्ते में 2-3 क्लासें चलती थी, लेकिन जो राष्ट्र नीति की क्लासें हैं वो महीने में सिर्फ 2 बार चलेंगी। तो अब ये कह सकते हैं कि आराम है राष्ट्र नीति में। यहाँ पर 2 दिन का मतलब कोई फिक्स डेट है, तो पहले शनिवार और तीसरे शनिवार, पहले और तीसरे शनिवार को राष्ट्र नीति की क्लासें चलेंगी स्कूलों में। अगर पहले या तीसरे शनिवार वाले दिन छुट्टी रहेगी तो ये अगले मंडे को चलेगा, मंडे भी छुट्टी रहेगी तो ट्यूसडे को चलेगा। यानी कि पहला और तीसरा शनिवार तो है, लेकिन अगर इन दिनों छुट्टी रहेगी तो अगला जो भी वर्किंग डे होगा आपको राष्ट्र नीति कार्यक्रम स्कूलों में चलाना है। राष्ट्र नीति कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। 2 वीडियो हैं, एक वीडियो मेरी ही अपनी क्लास की है जो कि रैंडम है, छोटी सी है। दूसरी प्रॉपर वीडियो है 12th क्लास की लड़कियों ने बनाया है, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। जो शनिवार की क्लास है उसमें लगभग 1 घंटे की क्लास रहेगी। इस 1 घंटे की क्लास में आपको हर महीने का थीम अलग है। अगर हम नवंबर की बात करें तो नवंबर में संसद, विधानसभा, ये वाला थीम है और इस थीम के अकॉर्डिंग हमने बच्चों को अलग अलग रोल में बांटा गया। यानी कि आप बच्चों को एक मैं PDF आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं उसको आपको प्रॉपर बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको क्या है कि बच्चों को 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि हर महीने का थीम अलग होगा। तो मान लीजिए आपने इस महीने का थीम है नवंबर में संसद, तो संसद जो थीम है उसके लिए जो ग्रुप आपने बनाए थे वो एक्टिवली काम करेगा। नीति है ना, नीति यानी कि कानून बनाने का जो काम करेगा वो नीति करेगी, और नीति के ग्रुप के मेंबर्स को आपको एक्टिव करना है और इन मेंबर्स से आपको इनको रोल देना है। जैसे विधानसभा सत्र चलता है, संसद चलता है, तो उसमें एक स्पीकर होगा, तो एक स्पीकर आपको किसी को बना देना है अध्यक्ष, जो कि उस संसद का, विधानसभा का अध्यक्ष होता है। दूसरा आप एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, इस तरह से 2 टीम बना देंगे। कुछ पब्लिक रहेगी, तो पब्लिक भी रहेगी एज ए बच्चों को, कुछ को पब्लिक बनाना है, कुछ बच्चों को सत्ताधारी, कुछ को विपक्ष, 2 पार्टी में बदल देना है। कोई एक
नियम कानून आपको पास करें, जैसे कि मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ, तो एक नियम आपने बनाना है और कोई भी एक नियम बन रहा हो तो उसमें जैसे विधानसभा में होता है कि वह सत्ताधारी और विपक्ष दोनों उसमें अपनी सहमति जताएं। जैसे मेरी क्लास ने एक नियम बनाया था कि जो भी बच्चा क्लास में एक दो थे अलग अलग, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, बच्चों को मॉनिटर बनाते हैं। तो मॉनिटर क्या होता है कि कई सालों से एक ही मॉनिटर बना होता है। इवन जब टीचर चेंज होता है, कई बार टीचर चेंज हो जाता है, तो जो नया टीचर आता है वो भी पुराने ही मॉनिटर को एज इट इज चलाता है। क्या ये सही है? तो एक बच्चे ने कहा कि सर ये गलत है, हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए और हर बच्चा मॉनिटर बने। इसके लिए हर महीने मॉनिटर चेंज होनी चाहिए और सबको मौका मिलेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, हर बच्चे को मॉनिटर बनने का मौका मिलेगा, लीडरशिप क्या होती है ये समझेगा हर बच्चा। बहुत अच्छा बच्चे ने कानून मतलब नियम बनाने के लिए, क्योंकि थीम था मेरी कक्षा मेरा कानून। अब इस टॉपिक पर जो सत्ताधारी है और जो विपक्ष हैं दोनों एज ए विधायक के तौर पे जो एग्री हैं वो एग्री करें, जो डिसएग्री हैं वो डिसएग्री करें। तो लगभग बच्चों ने एग्री करा कि हाँ ये कानून सही है, तो अगर सही है तो पास हो जाएगा। जो हमारे अध्यक्ष साहब है वो बताएंगे कि भाई ये इस कानून पर इतने लोगों की सहमति हो गई तो वो बन गया, वो नियम बन जाएगा। और इसी तरह से हमने अपनी क्लासों को जो क्लास है हमारे वो आपको इसी तरह से उसे सेट करना है। तो बहुत बढ़िया है। अब बात आती है कि इसका रिकॉर्ड क्या रखना है। तो बच्चों का क्या रोल है ये आपको पता है। जो ग्रुप बच्चों के बने हुए हैं, जैसे अभी विधानसभा की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो नीति वाला ग्रुप हमारा एक्टिव होगा और उनको आपको रोल दे देने हैं। अगले महीने नया टॉपिक आएगा, फिर नया ग्रुप उसमें एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से ये रोटेशन इसका चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जब पहली बार मैंने अपनी क्लास में करवाया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जबकि पूरी तरह से एज ए टीचर मुझे भी सारी चीज़ें नहीं पता थी। फिर मैंने इसे एनालाइज किया, इसे समझा, सर्कुलर को जाना, तो मैंने देखा कि बहुत कमाल की चीज़ है। अगर हम बच्चों को इसे पहले से ही क्लास में जाने से पहले आप 5 से 10 मिनट बच्चों को समझा देते हैं, या जब धीरे धीरे ये रूटीन में आता है तो बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि किसका क्या रोल है, और अगले महीने से बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो रिकॉर्ड की बात करेंगे तो आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि भाई आपने किस हफ्ते किस दिन किस क्लास में करवाया, आप ये रिकॉर्ड रख लें। उस क्लास का टॉपिक क्या था, उस क्लास का अध्यक्ष कौन था, सत्ता पार्टी विपक्ष पार्टी, कौन कौन से नियम बनाए, कौन कौन से पास हुए, कौन कौन सा कानून रिजेक्ट हुआ, उसे अल्पमत मिले, किसको बहुमत मिले। तो इस तरह से आप अपना रिकॉर्ड बनाएंगे। बस महीने में 2 बार बनाना है, आपका रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। तो राष्ट्र नीति का जो ये रिकॉर्ड है और जो क्लास का तरीका है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्र नीति में आपको करना क्या है। इसके अलावा कुछ और आपको नया पता हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दो सभी टीचर्स तक, स्टूडेंट्स तक, ताकि सभी को अपना अपना रोल पता हो। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।